एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभिषेक एंड विवेक क्लासेस। देखिए आज हम लोग पढ़ते हैं जैसे कि ऊपर देखिए लिखा हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा का, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं आइए समझते हैं। ऐसे देखिए वेक्टर का मतलब क्या होता है। देखिए वेक्टर का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ें हों। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो तो उसे क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। देखिए हर एक क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होती। तो जिसमें डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है उसे बोलते हैं वेक्टर, और नहीं होता उसे बोलते हैं स्केलर। तो हम लोग आज देखो यहाँ पर हम लोग मैथ के टॉपिक में इसको अच्छे से कवर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले जब हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पढ़ते तो आपके इसमें 3 एक्सिस माने जाते हैं। देखिए पहला ये हमारा एक्स एक्सिस, और ये दूसरा वाला वाई एक्सिस, और ये तीसरा हमारा क्या होता है? ये जेड एक्सिस। ठीक, एक्स एक्सिस पर आपका जो वेक्टर होता है उसे हम बोलते हैं आई कैप, वाई पर जो होता है उसे बोलते हैं जे कैप, और जेड पर जो होता है उसे क्या बोलते हैं? के कैप। एक्स पर आई, वाई पर जे, और जेड पर क्या होता है? के कैप। क्या होता है? के कैप। बहुत बढ़िया। तो देखिए इन्हीं में हम लोग अच्छे से रिलेशन पढ़ेंगे और उसके बाद आगे बातें समझेंगे। देखिए क्या होता है। सबसे पहले देखिए वेक्टर के कुछ टाइप होते हैं। जैसे आपसे बोल दिया जाए जीरो वेक्टर क्या होता है? जीरो वेक्टर, देखिए जीरो वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और एंड जो टर्मिनल होता है ना वो दोनों क्या हो? एक जैसे हो। जैसे हम यहाँ पर लिख दें वेक्टर ए और वेक्टर ए, ऐसे ये क्या है? जीरो वेक्टर। अब जैसे हम लिख दें यहाँ पर बी और वेक्टर बी, ये दोनों क्या है? ये जीरो वेक्टर। देखिए इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट ये दोनों क्या है? सेम है। तो जब इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों सेम होते तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। इसका लिखने का तरीका ऐसे होता है, ओ ए लास्ट वाले से माइनस ओ ए ऐसे करके लिखो। ओ जहाँ पर कोई ओरिजिन पॉइंट होता है, ठीक, तो ये जीरो आता है, ये जीरो जीरो। ठीक, तो ये हो गया क्या? जीरो हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए जीरो वेक्टर के बाद एक आपका वेक्टर बनता है यूनिट वेक्टर। क्या होता है? यूनिट वेक्टर। देखिए यूनिट वेक्टर क्या, जैसे नाम से ही पता चला है, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? यूनिट हो या फिर 1 हो। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? या फिर 1 हो तो ऐसे वेक्टर को यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इसे एन कैप से लिखते हैं। एन कैप या फिर वही वेक्टर के ऊपर कैप लगा। जैसे एन वेक्टर अगर कोई है, जैसे आपको मान लो वेक्टर है एन बराबर इतना दे रखा है, एक्स आई और प्लस वाई जेड के और प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इतना आपको दे रखा है। तो हमसे पूछे कि उसका यूनिट वेक्टर निकालिए। तो देखिए यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका आपका ये होता है, एन कैप बराबर इसी वेक्टर का वेक्टर ए, वेक्टर मतलब एन, अगर यहाँ एन है तो ऊपर लिख देंगे वेक्टर एन, अपॉन में क्या लिख देंगे? इसी का मॉड ऑफ वेक्टर एन। ये निकालने का तरीका होता है यूनिट वेक्टर का। मतलब कोई भी वेक्टर दिया होगा उस पर हम लिख लेंगे क्या? वेक्टर एन, और नीचे में क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड। देखिए मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? जैसे आपको मान लो वेक्टर यही दे रखा है तो हमको मॉड के अंदर एन निकालना है मैग्नीट्यूड। तो इसका सिंपल मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है अंडर रूट लगा दीजिए। आई कैप के साथ क्या है? एक्स, तो एक्स का स्क्वायर हो जाता है, प्लस वाई के साथ जे है, वो सॉरी जे के साथ वाई है तो वाई का स्क्वायर, प्लस जेड के साथ क्या है? के के साथ जेड है तो यहाँ पर क्या हो जाता है? जेड का स्क्वायर। यानी मैग्नीट्यूड ऐसे निकाला जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पर आपको दे दिया जाए, फिर से समझ, जैसे आपको कोई वेक्टर ए बराबर आप यहाँ दे दिया जाए 2i प्लस 3j और प्लस 4k कैप, इतना दे दिया जाए, तो हमसे पूछे कि इसका निकाल के बताइए यूनिट वेक्टर एन कैप। यूनिट वेक्टर ए अगर यहाँ तो ए कैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए कैप। तो ए कैप बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए की वैल्यू ऊपर दे ही रखी 2i प्लस 3j और प्लस 4k कैप, अपॉन में मॉड, इसका मतलब ये था अंडर रूट लगा दो। आई के साथ 2 है तो 2 का स्क्वायर, तो यहाँ 2 का स्क्वायर, प्लस जे के साथ यहाँ 3 है तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, प्लस के साथ यहाँ कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 2i प्लस 3j और प्लस 4k। अब बताइए 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब इसे काउंट कर लीजिए, ये होता है यूनिट वेक्टर। तो देखिए यूनिट वेक्टर ऐसे निकालते हैं। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। ऐसे करके छोटे छोटे इसमें कई सारे टाइप्स होते हैं, बट और हम लोग आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर, देखते हैं। देखिए इसके बाद हम पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो कोई वेक्टर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डॉट प्रोडक्ट को ही आपका स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलर। देखिए जैसे आपको कोई दो वेक्टर मान लो दे दिया जाए हमको, वेक्टर ए इक्वल टू आपको दे दिया जाए मान लिया a1i प्लस
A2J। देखिए इन चीज़ों को आप लोग समझ लीजिए बहुत गौर से, अगर ये चीज़ें आप अच्छे से समझ गए तो क्वेश्चन बहुत ही जल्द कर पाएंगे हम लोग। देखिए वेक्टर A बराबर A1I प्लस A2J और प्लस A3K कैप। ठीक, वेक्टर B बराबर दूसरा कोई हम वेक्टर मान लेते हैं, वेक्टर B बराबर B1I प्लस B2J और प्लस B3K कैप। मान लो ये वेक्टर A बराबर इतना, वेक्टर B बराबर इतना है, तो हमसे अगर डॉट निकालने को बोला जाए कि A डॉट B निकाल के बताइए क्या होगा, तो डॉट निकालने का तरीका A की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर A1I और प्लस A2J और प्लस A3K कैप। बहुत बढ़िया, फिर डॉट है तो डॉट लगा दीजिए। B की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे B1I प्लस B2J और प्लस B3K। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका होता है, देखिए I को I से डॉट कराते हैं, I को I से डॉट कराइए तो I डॉट I होता है 1। अब ये भी चीज़ लिखे, देखिए I डॉट I होता है 1, बाकी I का J से मल्टीप्लाई कराएंगे I डॉट J 0, और J का मतलब K से कराएंगे तो 0। मतलब ये होता है इसमें डॉट में एक जैसी चीज़ों का डॉट कराओगे तभी बात 1 होती है, अगर किसी इसके साथ अलग करा दोगे तो 0। जैसे I का I वाले से ही कराए तो A1 और इंटू B1 करोगे तो हो जाएगा A1 B1, I डॉट I हो गया 1 प्लस A2 का J वाले का J से ही कराइए A2 B2 कितना हो जाएगा, तो A2 B2 J और J कितना हो गया 1 प्लस A3 का B3 से तो A3 और ये होता है डॉट कराना। बात समझ गए कि नहीं। और आगे बढ़ते हैं, जैसे अब इसमें ये चीज़ें याद रखिए आप, I कैप डॉट I कैप ये बराबर होता है 1। ठीक, कॉमा लगा दो। J कैप डॉट J कैप ये भी बराबर क्या होता है 1। K कैप डॉट K कैप ये भी बराबर क्या होता है 1। I डॉट I J डॉट J K डॉट K ये सब इक्वल क्या होता है 1 का। लेकिन अगर आप बात करेंगे I डॉट J ये 0, K डॉट J ये भी 0, K डॉट I ये भी 0। मतलब ये है कि अगर एक जैसी चीज़ों का ही डॉट कराएंगे तभी 1 होगा, अलग अलग चीज़ों का डॉट करा दोगे तो क्या हो जाता है, 0 हो जाती है। क्या बात हो जाती है, 0 हो जाती है। और आगे बढ़ते हैं, देखिए अगर हम डॉट का साइन हटाते हैं तो A डॉट B, यहाँ डॉट का साइन हटाने से हमारा जुड़ता है कॉस थीटा। क्या लगता है, कॉस थीटा। A डॉट B बराबर हमारा हो जाता है AB कॉस थीटा। A को बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A और B कॉस थीटा, where A is called the magnitude of vector A, B is called magnitude of vector B। बहुत बढ़िया। तो अगर हमको निकालना हो जाए cos थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A और मॉड ऑफ वेक्टर B। ठीक, तो जैसे आपसे बोल दे कोई दो वेक्टर गिवन है आपको, उनके बीच में एंगल निकालना, तो एंगल निकालने का फॉर्मूला ये होता है हमारा cos थीटा इज इक्वल टू A डॉट B अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B। बहुत सही। उसके बाद यहाँ I डॉट I J डॉट J K डॉट K बराबर 1 होता है, I डॉट G ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक, तो इन चीज़ों को आप लोग अच्छे से समझ गए ना, इनको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अभी तक हमने पढ़ा है क्या, अभी तक हमने पढ़ा डॉट प्रोडक्ट। अब पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट देखिए कैसे पढ़ते हैं। अगर मान लो पहला वेक्टर आपको दे दिया जाए, वेक्टर A बराबर A1I और प्लस A2J और प्लस A3K पहला वेक्टर। दूसरा वेक्टर B आपको दे दिया जाए, वेक्टर B1I और प्लस B2J और प्लस B3K। कोई दो वेक्टर हैं, तो इन चीज़ों में पहले समझ लीजिए। जैसे हम करेंगे क्या, यहाँ पर अगर I क्रॉस I करेंगे तो ये 0 होता है, कॉमा। J क्रॉस J करते हैं तो ये बात 0 होती है, कॉमा। K क्रॉस K करते हैं तो ये भी बात क्या होती है, 0। एक जैसी चीज़ों का डॉट करने पर होता है 1, एक जैसी चीज़ों का क्रॉस करने से क्या होता है, 0 होता है। इस बात को जहन में उतार लीजिए। ठीक, उसके बाद देखिए I के बाद आता है J, तो अगर I का J से क्रॉस करेंगे तो ये हो जाता है हमारा K। क्या हो जाता है, K, कॉमा। J के बाद आता है K, तो आप J क्रॉस K करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर इनके बाद आएगा I, कॉमा। K के बाद क्या आता है I, तो K क्रॉस I ये बराबर क्या होता है, J। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको आगे कर दें, इसको पीछे कर दें, तो अगर हम J क्रॉस I लिख दें तो ये बराबर हो जाएगा माइनस K कैप के। ठीक, मतलब इनको पलट देंगे तो माइनस हो जाता। देखिए डॉट में तो A डॉट B अगर लिखा हुआ तो आप इसे लिख सकते हो B डॉट A, लेकिन क्रॉस में अगर लिखा हुआ A क्रॉस B तो आप इसे लिख सकते हैं माइनस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A। मतलब ये चेंज हो जाता है, इसमें अलग चीज़ होती है, थोड़ा इसमें बदल जाता है। ठीक, तो इन बारीक बारीक पॉइंटों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, J डॉट I कर देंगे तो माइनस K हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम कर दें K क्रॉस J तो ये क्या हो जाएगा, माइनस I हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम कर दें I क्रॉस K तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा माइनस का J। ठीक, अब जैसे ये वेक्टर A और B ये दो वेक्टर दे रखे हैं, इनका हमें निकालना है क्रॉस। तो देखिए क्रॉस निकालना होता है तो इसमें हम लोग डिटर्मिनेंट बनाकर सॉल्व करते हैं। ठीक, कैसे,
आई लिखा हुआ तो ऊपर लिख देते हैं यहाँ आई, यहाँ पर जे और यहाँ पर क्या लिख देते हैं के। यहाँ A1 है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे A1, यहाँ I के साथ क्या है B1, यहाँ J के साथ क्या है A2, यहाँ J के साथ क्या है B2, यहाँ K के साथ क्या है A3, यहाँ K के साथ क्या है, यहाँ K के साथ B3। ऐसे पहले लिख देते हैं, क्रॉस बनाते समय ऐसा काम करते हैं। ठीक, फिर देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। I है तो I को ऐसे लिख देते हैं, फिर ब्रैकेट लगा लीजिए। देखिए I आपकी पहली रो में है तो पहली रो को ऐसे क्या करना है, हाथ से बंद कर लेना है। पहली वाली लाइन में पहले वाले कॉलम में पढ़ा तो आई देखो पहली रो में तो पहली रो को ऐसे ढक लेना है, पहले कॉलम में तो पहले कॉलम को, यानी बची ये चार चीज़ें। अब इनको सॉल्व करने का तरीका होता है इसका मल्टीप्लाई इससे कराना, इसका मल्टीप्लाई इससे, यानी कि A2 और B3 बीच में लगता है माइनस का साइन, यहाँ पर माइनस का साइन इधर से तो माइनस, और B2 का A3 से तो हो जाएगा B2 A3। फिर यहाँ पर लगता है ये अल्टरनेट चलता है, यहाँ प्लस माइनस और प्लस, तो यहाँ लगाते हैं माइनस। अब देखिए जे पहली रो में तो पहली रो को ढक लेना है, दूसरे कॉलम में तो दूसरे कॉलम को, ऐसे। तो ये चार बचे। अब सॉल्व करने का तरीका इसका इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा A1 और B3 माइनस B1 और A3, B1 A3। फिर यहाँ पर क्या लगता है हमारा K कैप। K कैप देखो पहली रो में पहली रो को, लास्ट वाले कॉलम में लास्ट वाले कॉलम। सॉल्व करने का तरीका इसका मल्टीप्लाई इधर, तो यहाँ पर हो जाएगा A1 B2 माइनस B1 A2। ये सॉल्व करने का तरीका होता है क्रॉस को, तो वो डॉट को और ये क्रॉस को सॉल्व करने का ये तरीका होता है। देखिए अगर आपसे क्रॉस में एंगल पूछ ले कैसे निकालते हैं, A क्रॉस B इज इक्वल टू A क्रॉस B। देखिए इससे हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या फिर डॉट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों एक ही चीज़। क्रॉस को बोलते हैं हम लोग क्या हिंदी में बोलते हैं सदिश, और डॉट को बोलते हैं अदिश। ठीक, A क्रॉस B अगर निकालना है तो ये तरीका यहाँ पर होता है हमारा। यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B और साइन थीटा। क्रॉस का साइन हटाने से साइन थीटा लगाते हैं, डॉट का साइन हटाने से क्या लगाते हैं, कॉस थीटा लगाते हैं। यहाँ पर साइड में हम एन कैप लिख देते हैं। एन कैप जहाँ पर आपका यूनिट वेक्टर होता है, क्या होता है, अगर यहाँ पर आपसे एंगल निकालने को पूछेगा तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, और एन कैप तो 1 ही होता है, ऐसे लिख देते हैं बस यहाँ पर। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगले सेशन में मिलते हैं हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, फिर उन पर बात करेंगे। फिर ये सारी चीज़ें आपको फिर कैसे यूज करनी उससे में बात करते हैं। थैंक यू एवरीवन।